हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कैसे क्या क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पिछले सालों में आए हुए हैं। चलो देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 1176 मीटर। आपको सरफेस एरिया दिया है, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है क्यूब का, यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1176 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उस घन का वॉल्यूम बताना है, यानी कि आयतन बताना है क्या होगा। यानी कि क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दे रखा है और वॉल्यूम बताना है। तो जो एरिया हमें दे रखा है, तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। ए यहां क्या है, साइड है, लिखवाया था फॉर्मूला। ए क्या है, साइड है, यानी कि भुजा है, एक भुजा है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया दे दिया 1176 इक्वल टू 6a स्क्वायर हो जाएगा। यहां से a स्क्वायर इक्वल टू 196 और a की वैल्यू आ जाएगी 14। यानी कि आपकी जो भुजा है वो कितनी है, 14 मीटर है, 14 मीटर। फिर बात करते हैं वॉल्यूम की, यानी कि आयतन की। तो आयतन होता है एक क्यूब, यानी भुजा की क्यूब। तो भुजा आपकी कितनी थी, साइड आपकी 14 थी, 14 थी। तो 14 इंटू 14 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2744 मीटर क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सरफेस जो एरिया दे रखा था उसने हमें एरिया के इक्वल रख दिया, फॉर्मूले के इक्वल। ए की वैल्यू निकाल ली, साइड निकाल ली, भुजा निकाल ली और वो उसको वॉल्यूम में रख दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, वो देखो। अगला क्वेश्चन हमें बताया है, इफ हिज एज ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 100%। मतलब उसका मतलब एज का मतलब यहाँ क्या है, एक साइड ही है। एज का मतलब क्या है, साइड, यानी कि भुजाई है। यानी कि एक क्यूब है, एक घन है हमारे पास, उसकी साइड दे रखी है, उसकी एक साइड नहीं, साइड दे नहीं रखी है, उसकी जो साइड है उसमें उसने 100% इंक्रीज किया है। मतलब जो भी हमारी जितनी भी साइड है, हमें नहीं पता कितनी है, उस साइड को उसने 100% बढ़ा दिया। ठीक है। उसने बोला उस साइड को 100% बढ़ा दिया। देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। तो उसने ये पूछा है, तो हमारा जो सरफेस एरिया होगा उसमें कितना परसेंट इंक्रीज होगा वो। मतलब जब हम भुजा को, एक साइड को 100% बढ़ा देते हैं तो उसमें सरफेस एरिया कितने परसेंट बढ़ेगा, ये पूछा है उसने। तो देखो, मान लेते हैं, लेट माना कि हमारी जो क्यूब की एज है, साइड है, वो x है। हमने मान ली कि हमारी जो साइड है वो x है। तो सरफेस एरिया क्या होगा क्यूब का, 6x स्क्वायर होगा। क्योंकि जब साइड x हो जाएगी तो एरिया तो यही होगा ना, 6x स्क्वायर। ठीक है, यहां तक तो सबको पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो हमारी साइड थी उसको 100% बढ़ा दिया। मतलब जितनी थी ना उतनी ही और बढ़ गई। तो x तो पहले थी और x और बढ़ा दी, यानी कितनी हो गई, 2x हो गई। वो जितने भी बोले उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लेंगे भाई। कंप्लीट 100% ही बढ़ गई, तो इसका मतलब पहले x थी, अब कितनी हो गई, x और बढ़ गई तो 2x हो गई। अब हमारी नई साइड आ गई है, वो आ गई है 2x। नई साइड 2x आ गई है तो सरफेस एरिया भी नया होगा। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 24x स्क्वायर। अब इसने ये पूछा है कि सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ। तो पहले सरफेस एरिया हमारा था 6x स्क्वायर, अब सरफेस एरिया है 24x स्क्वायर। कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 18x स्क्वायर बढ़ गया। समझ गए। लेकिन ये 18x स्क्वायर कितने में से बढ़ा है, 6 था पहले, फिर 18 हो गया, तो 6 में से ही तो बढ़ा है। 6 था, 18 हो गया। परसेंटेज हम निकालते हैं ना, परसेंटेज के नाम के इंटू में 100 लगता है, हमेशा याद रखना। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 6 3 जा 18 और 300%। यानी कि जब हम साइड, जो क्यूब की साइड है उसको 100% बढ़ाएंगे तो उसके सरफेस एरिया जो है वो 300% बढ़ेगा। समझ में आया।
बस ऐसे करना था। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसके बाद ही करना है, ठीक है, ध्यान देना। ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड टू बी केप्ट इन ए रूम। आपके पास एक अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रोड टू बी केप्ट इन ए रूम। आपके पास एक रूम है, तो रूम है वो 16 मीटर लंबा है, लॉन्ग है, 12 मीटर चौड़ा है, और इसमें दे रखा है 10 2/3, यानी कि हिंदी में बोलेंगे 10 सही 2/3 मीटर हाइट है, उसकी ऊंचाई है। मान के चलो ये है वो रूम, ये हमारा क्या है, रूम है। तो इसने ये पूछा है कि इस रूम में सबसे लंबी रोड हमें एडजस्ट करनी है, सेट करनी है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ये पूछा है। तो हमें पता है कि कोई भी रूम है, उसकी सबसे लंबी रोड एक कॉर्नर से दूसरे, मतलब ऊपर का कॉर्नर और नीचे का कॉर्नर, सबसे लंबी रोड उसी में आएगी, उसकी लेंथ पूछी है। तो वो एक ऐसा इस टाइप का बनेगा हमारा, जैसे कि ये रूम मान लो, तो एक कॉर्नर ये हो गया, एक कॉर्नर ये हो गया, ये हो गया। इस रोड की हमें लेंथ पूछी है कितनी होगी। तो ये लेंथ, ये जो रोड है, ये एक टाइप से विकीर्ण के रूप में आ गई, विकीर्ण यानी कि डायगोनल के रूप में, डायगोनल के रूप में आ गई। नहीं, इसका मतलब हमें लेंथ पता है, और मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिखवाया था कि कोई भी क्यूबॉइड है उसकी लेंथ, हाइट और ब्रेथ हमें जब अगर पता है, मतलब लेंथ, हाइट और विड्थ मान लो, चौड़ाई मान लो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हमें पता है, तो उसके विकीर्ण डायगोनल की लेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था। वो क्या बताया था, L² + B² + H² का अंडर रूट, यानी कि जो भी हमें साइड दे रखी है उनकी स्क्वायर का सम करके रूट करना है। तो L हमें 16 दे रखी थी, ये 12 हो गई। हाइट जो हमारी है वो क्या हो गई, ये तो 16 है, 12 है, 10 2/3 को हमने लिख दिया 32/3, यहां वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, 4624/9। तो अपॉन में ये जो रूट है ये इस 9 के ऊपर भी लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 9 का रूट तो 3 हो जाएगा, और 4624 68 की स्क्वायर होती है। तो ये आंसर भी सही है, या फिर इसको हम 22/3 भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि उस रोड की जो लेंथ है वो हमारी इतने मीटर हो जाएगी। समझ में आया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, सबको याद होना चाहिए, इस हिसाब से लगती है वो लेंथ रोड हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, ए टैंक इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। एक टैंक है, मतलब एक टंकी है, ये मान लो, वो एक क्यूबॉइड की शेप में है, मतलब एक घनाभ के आकार की है, ठीक है। इट कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 540 मीटर क्यूब ऑफ वाटर। उसके अंदर 540 मीटर क्यूब, इतने क्यूब उसमें क्या आया हुआ है, पानी आया हुआ है, पानी उसमें आ सकता है, मतलब इतने मीटर पानी आ सकता है। तो जो हमारा उस टैंक के अंदर जितना पानी आएगा वो उसका आयतन होता है, वॉल्यूम होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ दिस टैंक इज 8 मीटर। उस टैंक की जो लेंथ, लंबाई है वो 8 मीटर है, विड्थ 15 मीटर है, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 15 मीटर है। देन व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन इट व्हेन इट इज 2/3 फुल। उसने ये पूछा है कि जब उस टैंक में 2/3 यानी 2/3 पानी आए, जितना पानी उसमें आ सकता है, बस अभी तो जैसे कि मान ले वो फुल है, ये मान के चलो, लेकिन उसने ये बोला कि जब उसमें 2/3 2/3 पानी हो, तो उस समय पानी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, उस वाटर की हाइट पूछी है इसने, ठीक है। यानी कि वो जो टैंक है हमारा, वो उस टैंक में टोटल कंप्लीट जो वाटर आएगा वो है 540 मीटर क्यूब, यानी उसका आयतन, वॉल्यूम दे रखा है, ये आयतन है इतना, ठीक है। तो उसने ये पूछा है, जब अगर वो वाटर जो है वो 2/3 हो, 2/3 हो, मतलब ये मान के चलो अगर वो यहां तक है, यानी कि वाटर यहां तक है, तो उसने ये हाइट पूछी है कि हमारी ये जो हाइट है ना वाटर की, ये वाली हाइट, ये कितनी होगी, उसने ये पूछा है।
तो देखो क्वेश्चन कुछ वैसे अलग नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है। क्या करेंगे, जो जो हमें दे रखा है वो पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखा है, यानी कि वो जो घनाभ है, घनाभ की आकार का जो टैंक है उसका हमें वॉल्यूम आयतन दे रखा है, और हमारा वॉल्यूम होता क्या है, LBH। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, या फिर वेड्थ इंटू हाइट, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इसकी वैल्यू हमें दे दी 540, चलो ठीक है। फिर इसने दे दिया लेंथ हमें दे रखी थी 8 और वेड्थ यानी चौड़ाई हमें दे रखी थी 15। हमने लेंथ और ब्रीथ दोनों की वैल्यू रख दी, हाइट हमें पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हाइट सोल्व कर लेंगे तो हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2, यानी कि 4.5। कितनी आ गई, 4.5। ये हाइट आ गई हमारी। अब इसने ये बोला है कि 4.5 तो हाइट आई है जब वॉल्यूम 540 हो, जब वॉल्यूम 540 हो, इसका मतलब उसकी हाइट कितनी है, 4.5। लेकिन उसने ये बोला कि पानी कंप्लीट नहीं भरा हुआ, 2/3 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि 2/3 भरा हुआ है, तो उसकी हाइट पूछी है। तो हाइट का 2/3 निकाल लेंगे हम। हाइट का क्या करेंगे, 2/3 हिस्सा, यानी कि हाइट ऑफ 2/3, ऊंचाई का 2/3। तो ऊंचाई का मतलब, ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी हाइट का 2/3 हो जाएगा। हाइट हमारी 9/2 है, इसका 2/3 हो गया 3 मीटर, यानी कि उस टैंक का जो वाटर है उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। यानी कि 3 मीटर पानी जब उसमें आएगा उस टैंक में, तब वो टोटल जो वाटर है हमारा उसकी हाइट का 2/3 हिस्सा होगा। समझ में आया। पहले हाइट निकाल लेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, और फिर हाइट पूछा है उसने, वाटर की हाइट ही पूछी है, तो हाइट का 2/3 निकाल देंगे, 2/3 हिस्सा निकाल देंगे। समझ में आया। अगर वो और कुछ पूछता तो अलग निकाल देते, लेकिन उसने वाटर की हाइट पूछी है, तो वाटर, हमारी वाटर की जो हाइट आई थी उसका 2/3 हम निकाल देंगे। ठीक है, बस ऐसे करना है, कुछ भी अलग नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन। आपको एक बॉक्स मिला है जिसकी साइड दी हुई है, डायमेंशन का मतलब उसकी साइड दी हुई है 120, 60 और 40। 120 इंटू 60 इंटू 48 is completely filled with wooden cubes of the same size। एक बॉक्स है आपके पास, वो बॉक्स इतने बाई इतने का है, यानी कि वो जो बॉक्स है वो 120 इंटू 60 इंटू 48 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो उसने ये पूछा है, उसने ये बोला है कि इस बॉक्स के अंदर, अब इस टाइप का बॉक्स है, इसका मतलब ये क्यूबॉइड की शेप में है। क्या है, एक क्यूबॉइड की शेप में है। अब इसने ये बोला है कि इस बॉक्स में सेम साइज के क्यूब घन आए हुए हैं, यानी कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में सेम साइज के घन आए हुए हैं। इस घनाभ की आकृति का या घन की आकृति का, जो भी मान लो इसको, लेकिन हमें इतना पता है कि इसके अंदर सेम साइज के घन उसने फिट कर रखे हैं कंप्लीट में। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इज 200, यानी 200 क्यूब हैं, 200 घन ऐसे हैं जो हमारे इस बॉक्स के अंदर आए हुए हैं। समझ में आया। फिर बात करते हैं आगे, व्हाट विल बी द साइड सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूब। प्रत्येक क्यूब का मतलब 200 जो क्यूब हैं, 200 क्यूब हमारे फिट हैं उसके अंदर, उसमें से हर एक क्यूब का, किसी भी एक क्यूब का साइड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। साइड सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो हमारा ये जो डायमेंशन हमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये वॉल्यूम है। ये भाई अभी पीछे वाले क्वेश्चन में एक टैंक था पानी का, उसमें बताया हुआ था कि उसमें टोटल 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। मतलब उस जो भी हमारा टैंक है, रूम है, कोई बॉक्स है, कुछ भी हो, उसको कंप्लीट जब हम उसके अंदर कुछ भी डालेंगे और कंप्लीट कवर कर देंगे उसको, इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम होता है, याद रखना। तो इसका वॉल्यूम आयतन कितना हो जाएगा, हमारा आयतन हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई।
क्या होगा, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि ये क्यूबॉइड घनाभ की आकृति का है, तो उसमें घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। हमने आयतन निकाल दिया, तो हमारा वॉल्यूम जो होगा वो टोटल ये आ गया, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, बस ये मान लो कि वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, अब इसने ये वॉल्यूम उस घनाभ का आया है, उस क्यूबॉइड का आया है। इसका मतलब उस क्यूबॉइड में जितने भी क्यूब हैं, जितने भी क्यूब होंगे उन सब का वॉल्यूम यही होगा, क्योंकि उसी के अंदर है सभी के सभी। इसका मतलब जो क्यूबॉइड है, वो जो हमारा ये क्यूबॉइड है ये, और इस क्यूबॉइड के अंदर 200 क्यूब हैं, 200 घन हैं, उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो सेम होगा। तो 200 का आयतन ये दे रखा है, तो एक का आयतन कितना हो जाएगा, एक की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, इसमें अगर मैं 200 का डिवाइड कर दूं तो एक का आ जाएगा। भाई 200 का कंप्लीट में 200 का डिवाइड कर देंगे तो एक का आ जाएगा, तो एक का वॉल्यूम आ गया हमारा 1728, यानी कि 1728 आ गया एक क्यूब का वॉल्यूम। एक क्यूब का वॉल्यूम हमारा ये आ गया, और एक जो क्यूब है, घन है, उसका आयतन होता है भुजा की क्यूब, यानी कि साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी एक क्यूब की वैल्यू आ गई। ठीक है, और एक क्यूब की वैल्यू आ गई, तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। इतना समझ में आया सभी को? यानी एक की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब देखो इसके आगे क्या होगा। अब इसने पूछा है कि साइड, अब हमारी एक ही वैल्यू साइड आ गई, इसने पूछा है साइड सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बताया था कि साइड सरफेस एरिया होता है 4a²। फॉर्मूला जिसको याद है वो अच्छे से कर लेगा। इसका क्वेश्चन ये ध्यान रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल साइड सरफेस एरिया क्या होगा, तो होता है 4a² होता है। तो यहां 4a की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 12, तो 12 इंटू 12 ये कर दिया, तो कितना आ गया, 576 मीटर स्क्वायर, यानी कि 576 मीटर स्क्वायर हमारा इसका सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, यहां वो और कुछ भी नाम दे सकता है साइड की जगह, साइड सरफेस एरिया ना बोल के, लेकिन ये ध्यान रखना जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एक बार हिंदी वाला जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, तो वहां पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ होगा, उसका फॉर्मूला ये होगा 4a²। समझ में आया? ऐसे करना था, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा रखा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। मैंने वैसे देखो टॉपिक आपका जो होगा ना, वो जो क्यूब एंड क्यूबॉइड का टॉपिक चल रहा था, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, अभी तो ये टारगेट बैच चल रहा है, ये मान लो अभी आपका जो 21 जनवरी को एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, एक एक चीज डिटेल से। ये अभी फिलहाल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस हिसाब से समझा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल बेसिक बताया, फिर क्वेश्चन करवा दिए। बाकी क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो टॉपिक्स क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक लेते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।